वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच विश्व शक्ति संघर्ष में एक नया मोर्चा उभर कर आया है। रेयर अर्थ मटेरियल्स पर नियंत्रण का। ये मिनरल्स जो आम जिंदगी में अक्सर नज़र नहीं आते, आधुनिक तकनीक की बुनियाद हैं। चाहे वो स्मार्टफोन हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मिसाइल्स या सैटेलाइट। आज जब चाइना रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर पकड़ मजबूत कर रहा है, तो हर देश अपनी अपनी सप्लाई सुरक्षित करने के लिए दौड़ रहे हैं। इंडिया एक राष्ट्रीय स्टॉकपाइल शुरू करने की तैयारी कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स अपने रिजर्व बनाने में अरबों डॉलर खर्चा कर रहा है और दुनिया समझने लगी है कि रेयर अर्थ 21वीं सदी के लिए वही मायने रखते हैं जो तेल यानी कि ऑयल ने 20वीं सदी में रखे थे। नमस्कार, मैं हूं अनीश कुमार सिंह और आप सभी देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ लाइव। सबसे पहले समझते हैं रेयर अर्थ मटेरियल क्या है और क्यों शक्ति संघर्ष के केंद्र में है। रेयर अर्थ असल में 17 मेटालिक एलिमेंट का एक ग्रुप है। लैंथनम से लेकर ल्यूटेनियम तक और साथ ही स्कैंडियम और वाइट्रियम भी इसमें शामिल है। ये मिनरल्स ज़मीन के अंदर बहुत कम मात्रा में मिलते हैं और हाईटेक डिवाइसेस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इन एलिमेंट्स की पहचान उनके हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई कंडक्टिविटी और हाई थर्मल कंडक्टेंस से होती है। एटॉमिक वेट के आधार पर इन्हें हेवी और लाइट कैटेगरीज में बांटा गया है। रेयर अर्थ बहुत छोटी मात्रा में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये कई प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी इनपुट होते हैं, जैसे वेपन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, विंड टर्बाइन, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, एमआरआई स्कैनर्स और कैंसर ट्रीटमेंट के डिवाइसेस तक। सीधी बात यह है कि अगर रेयर अर्थ मिनरल्स ना हो तो डिजिटल दुनिया, ग्रीन एनर्जी और मॉडर्न डिफेंस सिस्टम सब रुक जाएंगे। रेयर शब्द इस्तेमाल होने के दो मुख्य कारण हैं। पहला, ये एलिमेंट्स मॉडरेट अबंडेंट होने के बावजूद ज़्यादा कंसंट्रेशन में नहीं मिलते। इस वजह से इन्हें निकालना मुश्किल और महंगा होता है और इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करना चैलेंजिंग बन जाता है। दूसरा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक अभी 60% से ज़्यादा माइंड रेयर अर्थ प्रोडक्शन सिर्फ एक देश चाइना से आता है। साथ ही बीजिंग ग्लोबल रेयर अर्थ आउटपुट का 90% से ज़्यादा प्रोसेसिंग स्टेज में कंट्रोल करता है। और बीते बृहस्पतिवार को जब चाइना ने अपने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर पकड़ और मजबूत कर दिया, तो जवाब में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 100% टैरिफ लगाकर इकोनॉमिक रिटेलिएशन की धमकी दी। अब आप सभी के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर चाइना ही क्यों इस रेस में सबसे आगे रहा और कंट्रोल जमाए हुए है, क्योंकि यूएस, इंडिया जैसे कंट्रीज में भी रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं। इसका जवाब है इतिहास में और चाइना के एक विजनरी लीडर देंग साइपिंग, जिन्हें आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न चाइना के नाम से जाना जाता है। 1987 के शुरुआत में डेंग ने चाइना के इनर मंगोलिया के रेयर अर्थ रिजर्व की तुलना वेस्ट एशिया के तेल रिजर्व से की। तभी से चाइना ने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत इन मिनरल्स पर लगभग पूरा कंट्रोल बना लिया। चाइना के बार बार रेयर अर्थ मिनरल्स पर रिस्ट्रिक्शन, खासकर हेवी एलिमेंट जैसे टर्बियम और डिस्पोरेसियम, जो अपने लाइट काउंटर पार्ट से ज़्यादा स्कार्स है, उसकी ट्रेड को वेपनाइज करने की पॉलिसी का हिस्सा है।
ये नहीं है कि रेयर अर्थ सिर्फ चाइना में मिलते हैं। ब्राज़ील के पास भी बड़े रिजर्व हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास भी हैं और इंडिया के पास भी हैं। समस्या ये है कि ज़्यादातर देश माइनिंग में ज़्यादा काम नहीं कर सके हैं। इसके पीछे इकोनॉमिक वायबिलिटीज़ के इशू और पॉल्यूशन के कंसर्न है, क्योंकि रेयर अर्थ माइनिंग एक एक्सट्रीमली डर्टी प्रोसेस है। इसका नतीजा ये हुआ कि ज़्यादातर रेयर अर्थ माइनिंग चाइना में होते हैं और कैपिटल और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोसेसिंग भी वही होता है। चाइना ने यहाँ एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी खेला और अब दशकों के बाद इस बिजनेस में एंटर होने का फ़ायदा एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड लिवरेज के रूप में मिल रहा है चाइना को। अब नज़र डालते हैं कि यूएस और बाकी वेस्टर्न नेशन और खासकर इंडिया इन रेस्ट्रिक्शन से कैसे डील कर रहे हैं। कुछ वेस्टर्न देश मिलकर चाइना के अल्टरनेटिव डेवलप कर रहे हैं ताकि की इंडस्ट्रियल सप्लाई सुरक्षित की जा सके। एक नया यूएस लेड पार्टनरशिप इनिशिएटिव जिसमें 11 देश शामिल हैं का मकसद क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को मजबूत करना है। ये नई ग्रुपिंग गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है ताकि स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप की जा सके। इंडिया इस अरेंजमेंट का हिस्सा नहीं है, जिसे मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप कहते हैं, लेकिन न्यू दिल्ली डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट कहते हैं कि इंडिया एमएसपी ग्रुप में शामिल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि देश के पास अभी कोई खास एक्सपर्टीज़ नहीं है रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट और माइन करने में। इस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देश के पास रिजर्व और उन्हें एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी है, और जापान जैसे देश के पास इन मिनरल्स को प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी है। अगर इंडिया इन मिनरल्स को एक्सप्लोर और प्रोड्यूस नहीं कर पाया तो उसे अपनी एनर्जी ट्रांजिशन प्लान जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सिर्फ कुछ देशों खासकर चाइना पर डिपेंड रहना पड़ेगा। ये सिचुएशन ऑयल के लिए हमारी डिपेंडेंसी की तरह होगा। इंडिया अपने रेयर अर्थ एक्सपोजर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पिछले साल नवंबर में देश ने अंडमान सी में 7 सीबेड ब्लॉक्स के लिए एक्सप्लोरेशन और माइनिंग ऑक्शन लॉन्च किया। इन ब्लॉक्स में पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स और क्रस्ट होने के अनुमान हैं जो हैवी रेयर अर्थ मेटल्स रख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने IREL इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड के फ्यूचरिस्टिक प्रपोजल को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है, जिसमें रेयर अर्थ थीम पार्क सेटअप करना शामिल है और रेयर अर्थ के वैल्यू चेन में पायलट प्लांट एस्टेब्लिश करना भी। विजाग में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट पार्क और भोपाल में रेयर अर्थ और टाइटेनियम थीम पार्क बन रहे हैं, जिसमें सेंटर की फंडिंग का असिस्टेंस है। ये IREL की स्ट्रैटेजिक और इस सेक्टर में विजिबिलिटी को इन्हेंस करता है। रेयर अर्थ मेटल कॉन्फ्लिक्ट एक बड़े शिफ्ट को दर्शाता है, इफिशिएंसी ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन से सिक्योरिटी ड्रिवन लोकलाइजेशन की तरफ। अब देश कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के बजाय स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जिससे रीजनल सप्लाई चेन और नए ट्रेड अलायंसेस उभर कर आ रहे हैं। जैसा कि हमने देखा, रेयर अर्थ सिर्फ मिनरल्स नहीं हैं, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और नेशनल सिक्योरिटी के बैकबोन है। इंडिया के लिए ये भी एक चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों है। इंडिया को
एक्सप्लोरेशन को तेज करना होगा, डोमेस्टिक प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ डेवलप करना होगा और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट करना होगा ताकि कुछ देशों पर डिपेंड रहना कम हो सके। एक स्ट्रॉन्ग रेयर अर्थ इकोसिस्टम हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन और रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स को बूस्ट करेगा और साथ ही हमें ग्लोबल स्टेज पर स्ट्रैटेजिक लेवरेज भी देगा। अभी एक्शन है, अभी एक्शन लेने का वक्त है। इंडिया तब तक वेट नहीं कर सकता जब दुनिया रेयर अर्थ सप्लाई चेन्स के अराउंड अपनी स्ट्रैटेजीज को रीडिफाइन करे। तो आपके हिसाब से इंडिया का अगला स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए इस रेयर अर्थ रेस में? अपने थॉट्स नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये था आज का एनालिसिस। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एनालिसिस में। जय हिंद, जय भारत।